बरहापीडाभिरामं मृगमदतिलकं कुण्डलाक्रान्तगण्डं कञ्जाक्षं कम्बुकण्ठं स्मितसुगमुखं स्वादरे न्यस्तवेणुं श्यामं शान्तं त्रिभङ्गं रविकरवसनं भूषितं वैजयन्त्या वन्दे वृन्दावनस्थं युवतिशतवृतं ब्रह्मगोपालवेशम। तो क्या चल रहा था प्रसंग हमारे कि देवता ब्रह्मादि देवता गर्भस्तुति कर रहे है ना। उसी प्रसंग में हम विचार कर रहे यन्नेरविन्दाक्ष विमुक्तमानिन त्वयस्तभावादविशुद्धबुद्धय आरुह्य कृष्णेन परं पदं ततः पतन्त्यधो नादृतयोस्मदङ्घ्रया। तो कह रहे हैं हे अरविंदाक्ष, हे अरविंदाक्ष। अरविंद मतलब कमल, अक्षर नयन, कमल नयन। हे कमल नयन विष्णु नारायण श्री कृष्ण। अन्य ये विमुक्तमानिनः, अन्य जो इन भिन्न, अन्य मतलब अपरे, हमसे जो भिन्न, ये जनाः जो लोग, विमुक्तमानिनः, अन्ये ये जनाः विमुक्तमानिनः, हम मुक्ताः इस प्रकार जो अभिमान करके बैठे हैं, त्वयि अस्तभावात् अविशुद्ध बुद्धयः। त्वयि आप में, भगवान में, अस्तभावात्, अस्त मतलब जो आप में, जो आपका क्या है, आप में विलीन हो जाने वाले। अस्त मतलब क्या हुआ, उसी में, आप में ही जो और भक्तिभाव से अभिशुद्ध क्या है, बुद्धय, ये कह रहे ना, जिसका बुद्धि शुद्ध नहीं हुआ है, मतलब जो भक्त नहीं हुआ है, और क्या कहता है, मुक्ति को अभिमानी रखता है, मैं हम सब मुक्त पुरुष है, ऐसे लोग। और क्या कह रहे हैं, बोले परम पदम, परम पदम, परम मतलब मोक्ष, पदम मोक्ष पदम, आरुह्य, आरुह्य क्या है, आरूढ़ होकर के, अनावृत, अनादृत युष्मदंघ्रय, अनादृत जो आदर नहीं है, मतलब जो पूज्य नहीं है, और युष्मद अंघ्रय आपके चरण में, जो पूज्य भी नहीं है और आपके चरण में क्या करता है, रहता है। ततः अधः पतन्ति, और वो सब क्या करते, उससे अधः पतन्ति, नीचे की ओर, मतलब संसार में ही गिर जाते हैं। मतलब जो अभिमानी भक्त है, भक्त नहीं है और अभिमान रखता है कि मैं भक्त हूँ, और क्या करता है,
उसका चित्त भी जो बुद्धि है, बुद्धि रूपी चित्त जो है वो शुद्ध भी नहीं, अशुद्ध है। तो ऐसा व्यक्ति क्या करता है, आपके परम पद को आरूह्य, मुख्य पद को आरूह्य होकर के, आरूढ़ होकर के जो क्या करता है, किस श्रेण, किस श्रेण, अति कष्ट से क्या करता है, आपके पद को प्राप्त करने की चेष्टा करता है, वो सब क्या करते हैं, अधः पतंती। ठीक है ना, अधः गति हो जाती, मतलब संसार में ही पुनः गति हो जाती है। टीकाकार स्पष्ट कर रहे हैं, क्या कह रहे हैं, कह रहे हैं वैष्णवानाम एवं भवार्णव। पहले कहा था ना, क्या कहा था, ये गोष्पदी गाय के खुर जैसा पार कर लेते है ना, किससे, आपकी कृपा से जो वैष्णव जन होते हैं वो पार कर लेते, ऐसा कहा था, उसी को कह रहे हैं। कह रहे वैष्णवानम एवं भवार्णव गोष्पदी भवति, वैष्णव का ही जो संसार सागर है गोष्पदी होता है। ये तो तब विशुद्ध सत्वमय वपुषी, जिसका शरीर आप तब आपके विशुद्ध सत्वमय हो जाता है। विशुद्ध सत्वमय होकर के आपकी भक्ति करता है, वही वैष्णव क्या करता है, संसार को गोष्पदीकृत क्या है, कर्तुम शक्यते। ठीक है ना, वपुषी माया भानवंत ज्ञानिनः तेषां तु सुदुस्तर भीमएव। ठीक है ना, और जो माया भानवंत, माया को क्या करते हैं, भान मतलब भ्रम, माया भ्रम वाले है, मायावादी, ये सब ज्ञानिनः, मायावादी जो ज्ञानी है, तो क्या करते हैं, तेषां तु उनका तो सुदुस्तर भीम, कष्ट साध्य, सुदुस्तर और क्या है, उनको कष्ट साध्य भी है। कृष्ण क्या है, कृष्ण महान, यह उनके लिए जो कृष्ण है क्या है, अति कष्ट है। महान यह भवार्णव क्या है, अप्लवेश, अच्छा भवार्णवम अप्लवेश, भवार्णवम अप्लवेश, अप्लव मतलब क्या है, तरण तरणे है ना, तो क्या है उनको ये जो कष्ट कारक है, क्या है कष्ट, महान यह भवार्णव, ये जो भव सागर है उनके लिए क्या है, अप्लवेश, तरने के लिए सामर्थ्य नहीं है। षड वर्ग नक्रम सुखेन तितिर्षन्ति, षड वर्ग, ये जो 6 क्या बताया था, षड वर्ग बताया था, कल बताया था ना, क्या क्या था षड वर्ग में, नहीं 5 ये शरीर था ना, क्या है, रक्त नहीं, मांस, रक्त मांस, रक्त मांस, क्या है, मोदो, मोदो या माद शब्द से कुछ कहा था, मेद, मेद, उसके बाद अस्थि और मज्जा, इस प्रकार से बताया था। ये जो 6 है, ये 6 वर्ग क्या है, नक्रम असुखेन तितिर्षन्ति, इसलिए वो सब क्या है, नक्र है, वो सामर्थ्य नहीं है, इसलिए नक्रम असुखेन तितिर्षन्ति, असुखेन सुख से उसको पार नहीं कर पाएंगे, प्राप्त नहीं कर पाएंगे, असुखेन कष्ट से ही उसको पार करेंगे। तत्त्वं हरेर भगवतो भजनीयमंघ्रि कृत्योडुपम व्यसन दुस्तरानम इति। कहाँ का श्लोक है,
कृस्र महानिहभवा नम्योप्लवेश षड्वर्गनक्रमसुखे न तितिर्षन्ति तत्त्वं हरेर्भगवतो जननीयमङ्घ्रि कृत्योडुपं व्यसनमुत्तरदुस्तरार्णम्। ये सनत कुमार संहिता से किया है। ठीक है ना। बोले हरेर भगवतो, जो भगवान, भगवतो हरे है, भगवान हरि के तत्वम, जो तत्व है, वास्तविक तत्व है, वो क्या है? अंघ्रिम भजनीय, उनका चरण कमल जो है क्या है? भजनीय है। और कृत्वा उडुपम व्यसनम उत्तर दुस्तरार्णम इति, दुस्तरार्णम, ठीक है ना। कह रहे अंघ्रिम कृत्वा भजनीयम, अंघ्रिम भजनीय कृत्वा, अंग चरण कमल को भजन करके, उडुपम व्यसनम, उडुपम उडुपम, उडुपम मतलब क्या अर्थ किया? व्यसनम उडुपम, उनका जो व्यसन है, इच्छा है, उसको उडुपम, उडुपम पार करके, पार करके क्या है? उत्तरम दुस्तरार्णम, उत्तर, जो क्या करते हैं? उसको पार करके, उत्तर अर्थ क्या लेंगे? व्यसनम उत्तरम कृत्वा व्यसनम उडुपम उत्तर दुस्तरण। अच्छा, ठीक है। कह रहे करके, चरण समूह के भजनीयम कृत्वा, भजन करके, व्यसन उत्तर, व्यसन जो इच्छा को पार करके, उत्तरम पार करके क्या करें? बोले उडुपम दुस्तरार्णम, उडुप मतलब संसार को पार कर लेते हैं। जो भगवान के चरण कमल को भजन करते हैं, वही संसार को पार कर पाते हैं। बाकी जो ज्ञान मार्गी आदि है, उनके लिए तो क्या है? असुखेन तितिर्षन्ति, वो सुख से उसको पार नहीं कर सकते हैं। और प्रमाण दे रहे हैं गीता का, क्लेशोऽधिकतरस्तेषामिति यथा भगवतापि नैष्कर्म्यमपाच्युतभाववर्जितं न शोभते ज्ञानमलं निरञ्जनम्। ये तो भागवत जी का ही है। निष्कर्म्यमप्युमच्युतभाववर्जितम्, ठीक है ना। ये तो वहाँ का है, प्रथम स्कंद का है। कह रहे क्लेशाधिकतर, क्लेश अधिकतर, तेषाम इति, तेषाम केषाम, ज्ञानीनाम, अधिकतर क्लेश अधिक कष्ट होता है, यथा भगवतापि, जिस प्रकार भगवान को भी कष्ट होता है। जो क्या होते हैं? यथा भगवतापि क्लेश, जैसे भगवान को भी क्लेश होता है। किससे? नहीं, भक्ति से भगवान को थोड़ा कष्ट होता है, ज्ञान से। जो ज्ञान मार्गी होते हैं, वो भगवान को भी कष्ट देते हैं, क्योंकि स्वयं भगवान बन के बैठ जाते हैं अहम ब्रह्मास्मि करके, तो उससे अधिक कष्ट हो जाता है संसार से पार होना। और नारद जी कहते हैं यहाँ पर, नैष्कर्म्यमप्यच्युत भाव वर्जितम, जो निष्काम है, नैष्कर्म्यमप्यच्युत भाव वर्जितम, जो निष्काम है, और अच्युत भावम वर्जितम, जो अच्युत भाव को छोड़ करके जो भजन करते हैं, वो अनायास भगवान को प्राप्त कर लेते हैं। ठीक है ना। और अच्युत भाव वर्जितम न शोभते ज्ञान मलम निरंजनम, इसलिए अमलम ज्ञानम निरंजनम,
न शोभते। इसलिए जो अमल ज्ञान है, निर्मल ज्ञान है, ज्ञान ज्ञान मलम, जो क्या है, ज्ञान मल है, ज्ञान रूपी जो मल है वो कैसा है, निरंजनम। कैसा है वो, निरंजनम। ज्ञान क्या है, ज्ञानमलम निरंजनम। अंजन मतलब होता है काला, काजल, और निरंजनम उससे रहित। और कैसा है वो, ज्ञानमल। निरंजन यदि क्या है, जो ज्ञान है वो क्या है, अंधकार रहित ज्ञान है ना। अंधकार रहित तो है, कोई उसमें उपाधि आदि नहीं है, किंतु क्या कैसा ज्ञान है, ब्रह्म ज्ञान। वो ब्रह्म ज्ञान भी कैसा है, न शोभते। किसके बिना नहीं न शोभते, बोले अच्युत भाव वर्जितम नैष्कर्म्यम अपि, निष्काम होने पर भी क्या है, अच्युत भाव वर्जित हो जाने से न शोभते। लगी पंक्ति। यदि कैसा हो, बोले जो ब्रह्म ज्ञान है वो निरंजनम, अंजन रहितम, निर्मल। अंजन रहित मतलब निर्मल हो, और ज्ञान भी हो, ठीक है ना। तो कैसा ज्ञान है, मल ज्ञान। वो मल ज्ञान किसको कहा है, बोले अच्युत भाव वर्जितम ज्ञानम, वो मल ज्ञानम। अच्युत भाव जो वर्जित जो ज्ञान है वो कैसा है, मल ज्ञान है। भगवान के प्रति जो भक्त भाव जो है, निष्काम होने पर भी वो ज्ञान कैसा है, निर्मल नहीं है। कैसा है वो, मल युक्त है, वो संसार में न शोभते, वो शोभायमान नहीं है। तो कौन सा शोभायमान है, बोले अच्युत भाव युक्त, भगवत भाव से युक्त जो ज्ञान होता है वही शोभते। बोले यथा नारदेन अपि तथैव देवा अपि आहु। इस प्रकार जैसे नारद जी ने कहा, ऐसे देवताओं ने भी कहा। क्या कहा, ये अन्य अरविंदाक्ष विमुक्त मानिनः, ये श्लोक कहा ये इति, ठीक है ना। बोले अन्य, अन्य इत्युक्ते बोले युक्त लक्षणेभ्यः तद अनुगृहीतेभ्यः सद्भ्यो भिन्ना, ठीक है ना। बोले क्या है, किस किस से भिन्न है, बोले सद्भ्यो, सत्पुरुष से जो भिन्न हो, और तद अनुगृहीतेभ्यो भिन्न, आपको आपके अनुग्रह मतलब कृपा से जो परे है, जो कृपा से वंचित है ना। कृपा से भिन्न, कृपा प्राप्त भिन्न मतलब क्या है, जो कृपा से वंचित है, ऐसे लक्षण से जो युक्त है उनको अन्य कहा है। बोले अरविंदाक्ष इति, बोले त्वत्कृपा अवलोकन माधुर्य, माधुर्यान माधुर्य अननुभविनः इति भाव। बोले अरविंदाक्ष ऐसा क्यों कहा, बोले क्या है, भगवान की कृपा, भगवान जिसको देख लेते हैं उसके ऊपर कृपा कर लेते हैं, इसलिए त्वत्कृपा अवलोकन माधुर्य, ठीक है ना। आपके कृपा को देखने के लिए, आपके आपके देखने से ही आपकी कृपा प्राप्त होता है, इसलिए अवलोकन माधुर्य, जो आपके देखने की माधुर्य है वो अनुभवी न, जो अनुभव नहीं करते हैं, इसलिए अन्य करके वहां कहा। और अन्य अरविंदाक्ष, अन्य अरविंदाक्ष जो आपकी कृपा से वंचित है। बोले विमुक्त मानिनः इति, बोले विमुक्त मानिनः इससे, बोले त्वद भक्त्या यथा संसार उत्तीर्ण अपि, ठीक है ना। विमुक्त मानिनः कहने की तात्पर्य ये है, जो आपके भक्ति से संसार से उत्तीर्ण हो गया है, किंतु संसारी मानिनः तथा एवैति
संसार अधपातिता। ठीक है ना, कह रहे हैं जो आपकी भक्ति है के भक्त त्वद भक्ता, आपके भक्त लोग यथा संसार से उत्तीर्ण हो गए, उत्तीर्ण होने पर भी अपि संसारी मानिनः, ठीक है ना, उत्तीर्ण संसार से पार होते हुए भी क्या करते हैं, संसारी मान, हम संसारी है ऐसा मानते हैं। तथा एवैति संसार अधपतिता, उसी प्रकार ही संसार में अधपतित होते हैं। अधपतितापि विमुक्त मानिनः, अधपतित संसार में रहते हुए भी कैसे है वो, विमुक्त मानिनः। तत्र हेतु, वहां पर कारण क्या है, बोले त्वयि अरविंदाक्षे मधुराकारे अस्तभावात, आप जो है अरविंदाक्ष कमल नयन के द्वारा, कमल नयन में मधुर आकारे, मधुराकार में क्या करते हैं, अस्तभावात, अस्तम इत्युक्ते माया सावल्य मननेन प्रीति अभावात। ठीक है ना, बोले ऐसा क्यों है, बोले आप जो है मधुराकार अस्तभावात, मधुराकार से जो है आप अस्त होने पर भी, अस्त भाव को प्राप्त होने पर भी क्या करते हैं वो, बोले अवजानन्ति माम, नहीं कहाँ गया, अरे माया सावल्यम अनेन प्रीत्यभावात, माया सावल्य से, माया की शिशु अवस्था से अनेन प्रीति अभावात, इस प्रकार प्रीति की अभाव से वो क्या हो जाते हैं, विमुक्त मानिन। विमुक्त मानिन मतलब जो क्या कहते हैं, अपने आप को मुक्त मानने वाले। अवजानन्ति माम मूढ़ा मानुषिम तनुमाश्रित, जो क्या करते हैं, माम मुझे, मूढ़ा मानुषी, मूढ़ा जो मूढ़ व्यक्ति है वो मानुषी तनुमाश्रित इति अवजानन्ति, जो मुझे मानुषी मनुष्य तनु शरीर को आश्रित करके रहता है इस प्रकार जानता है, वो क्या है, मूढ़ा। वो कैसा है व्यक्ति, मूढ़ है। इसी प्रकार यहाँ पर क्या कह दिए, विमुक्त मानिनः, जो इस प्रकार अभिमान करता है मैं हम मुक्त है, ठीक है ना, ऐसा अभिमानी। आगे कह रहे हैं इति भगवद उक्तेर मौढ़द विशुद्ध ज्ञाना, भगवद उक्तेर, जो भगवत की कथा है, उक्ति मतलब उक्ति है, भगवत की जो उक्ति है, भगवान के द्वारा कही गई बात, बोले उक्तेर मौढ़्य, मौढ़्यत अविशुद्ध ज्ञान, ज्ञान, हाँ, जो मूढ़ता के द्वारा मौढ़्यत अविशुद्ध ज्ञान, जो विशुद्ध ज्ञान नहीं है, कामादि निर्जय मूलक, कैसा है वो ज्ञान, कामादि से लिप्त है, ऐसा जो ज्ञान है वो ज्ञान अंतःकरण शुद्धिमत्वात् उत्पन्नम अपि ज्ञानम न विशुद्धम, बोले अंतःकरण शुद्धिमत्वात्, अंतःकरण शुद्ध होने पर भी उत्पन्नम अपि, अंतःकरण शुद्धमत्वात् उत्पन्नम अपि ज्ञानम न विशुद्धम, अंतःकरण शुद्ध होने पर भी उसका ज्ञान कैसा है, विशुद्ध नहीं है, जो क्या करता है, विमुक्त मानिनः, इस प्रकार अभिमान करके बैठता है। तदपि किस्रेण, वह व्यक्ति अति कष्ट से, तपः शम दमादि किस्र जनितेन, तप सम दम आदि अति जो कष्ट है उससे उत्पन्न करने पर, जनितेन कष्ट को प्राप्त करने पर भी, विज्ञानेन परम पदम जीवन मुक्त दशा, बोले दशाम आरुह्य, है ना, परम पदम जो पर पद श्रेष्ठ पद है, मोक्ष पद है, जनितेन विज्ञानेन, उसका ज्ञान के द्वारा जो परम पद है, मोक्ष पद है, जीवन मुक्त दशाम आरुह्य, जीवन मुक्त दशा को
आरूढ़ होकर के आरुह्य इति एषां गुणीभूत भक्त्या युक्तत्वं ज्ञेयम्। इस प्रकार जो किस प्रकार भक्ति है कि जीवन मुक्त दशा को आरूढ़ होकर के क्या करता है, गुणीभूत भक्त्या, गुण क्या है, गौणी भक्त्या, युक्तत्वं ज्ञेयम्, गौणी भक्ति के द्वारा ही युक्त होता है, ऐसा जानना चाहिए। ताम बिना, उसके बिना, परम पद आरोहो असंभवात, ठीक है ना। ताम बिना, इस प्रकार भक्ति के बिना क्या करते हैं, परम पदो आरोह असंभवात, परम पद को आरोह असंभव है। किस प्रकार पद को आरूढ़ करके, ये जो कहा, क्या कहा, जीवन मुक्त पद को आरूढ़ करके गौणी भक्ति को जो करता है, गौड़ी भक्ति से जो युक्त हो जाता है, ताम बिना, इसके बिना, परम पदम आरोहो असंभवात, परम पद को आरोहण होना असंभव है। श्रेय श्रुतिम भक्तिम उदस्यते विभो क्लिश्यन्तीत्यादि तेषां बिना ज्ञानस्य मरीचिका जलायमानत्वात् ततो अधः पतन्ति। बोले अधपतन क्यों होता है वो, रे श्रेय श्रुतिम भक्तिम, जो श्रेय है, कल्याण है, श्रुति भक्ति है, और उदस्यते क्या करता है, उत्पन्न तो होता है, भक्ति वहां उत्पन्न होता है, विभो क्लिश्यन्ति, और क्या करता है, भगवान को कष्ट ही देता है, क्लिश्यन्ति इत्यादि, इत्यादि है, ताम बिना, भगवान को कष्ट ही देता है, इसलिए उसके बिना ज्ञानस्य मरीचिका, भक्ति के बिना जो ताम है ना, ताम भक्तिम बिना ज्ञानस्य मरीचिका, ज्ञान का जो मरीचिका है, कैसा है, जलायमानत्वात्, उन मरीचिका क्या करता है, उनको जलाता है, कष्ट ही देता है। ततः अधपतन्ति, इसलिए वो क्या करता है, अधपतन उसकी हो जाती है, पुनः संसार में ही गिर जाता है। ननु करके कोई शंका उठाया, क्या शंका उठा रहे हैं, बोले भक्ति सत्वे कथम अधपतन्ति, आपने कहा इस प्रकार भक्ति को ही प्राप्त करता है, लेकिन वो भक्ति क्यों इसको अधपतन कर देता है, बोले भक्ति कैसा है, माइक, माया युक्त भक्ति है, न आदृतो माइकत्व बुद्धिया स्मद अंग्री, बोले माइकत्व न आदृतो, आदर नहीं करता है, ठीक है ना, क्यों, माइकत्व बुद्धिया, माया बुद्धि के द्वारा, माया बुद्धि के द्वारा, युष्मद अंग्री, बोले आपके चरण कमल को क्या करता है, स्वीकार नहीं करता है, ज्ञान बुद्धि के द्वारा जो करता है, इसलिए वहाँ आदर नहीं है, इसलिए आदर नहीं होने के कारण उसको अधपतन होता है। अयम अर्थ ज्ञानीनाम ज्ञानांगभूता भक्तिर द्विविधा, जो ज्ञानी है, ज्ञानांग भक्ति जो है दो प्रकार के है, बोले भक्तिम बिना ज्ञानम न सिद्धेत, भक्ति के बिना ज्ञान की सिद्धि नहीं होती है, इति शास्त्र आज्ञाया एवं, ऐसा क्या कौन कहता है, शास्त्र आज्ञा जो कहता है भक्ति के बिना ज्ञान सिद्धि नहीं होती है। चलिए, किंचिन मातृक्रियमाणा, किंचिन मातृक्रियमाणा भजनीय, थोड़ा सा भी अगर कोई करता है तो भजनीय भगवत विग्रहादिषु, थोड़ा सा भी कोई भक्ति करता है, क्रियमाणा भजनीय, जो भजन करता है, वो भगवत विग्रहादिषु मायक बुद्धिया, माया बुद्धिया वा अनादरवती, अनादर रहिता, अनादर से रहित होकर के थोड़ा सा भी कोई भगवत विग्रह आदि का माया बुद्धिया, माया बुद्धि के द्वारा भी करता है, तब भी क्या करते हैं, अनादर से रहित होकर के, ज्ञानी अनादर से उनकी भक्ति करता है, भक्ति क्या करता है, केवल वो क्या करता है, करता है बस, भगवान के
विग्रह आदि के अर्चना पूजा करता ही है बस, और आदर वहाँ नहीं है, ज्ञानी है ना, बस विधि मार्ग से ही करता है, बस सब कर रहे हैं, हम भी कर रहे हैं, और कर रहा है इसलिए उसको अभिमान भी है, इसलिए उसकी क्या होती है, अधपतन होता है। बोले आद्यया तेषां तपः समदमादि मताम बहुकालेन अविद्या अविद्या निरसिनिम, है ना, के राहे तपः आद्यया तेषां, आदि से ही, प्रारंभ से ही, तेषां तपः सम दमादि मताम, तप सम दमादि के द्वारा जो बहुकालेन बहुकाल से अविद्या निरसिनिम, अविद्या को जो, अविद्या मतलब माया को जो निरस्त करने के लिए वो तप समदमादि करता है। विद्याम उत्पाद्य, करने से क्या होता है, विद्या को उत्पन्न करता है, मतलब ज्ञान को उत्पन्न करता है, और ब्रह्मभूतत्व दशाम उत्पाद्य, ब्रह्मभूत दशा को प्राप्त कर लेता है, अहम ब्रह्मास्मि, इस प्रकार दशा को प्राप्त करता है, और सहसा एव अंतर्धीयते, और तुरंत ही क्या हो जाता है, वो अंतर्ध्यान हो जाता है, अहम ब्रह्मास्मि इस पद को, इस जो क्या है मंत्र को आत्मसात करने के लिए तप सम दम आदि बहुत चेष्टा करता है, चेष्टा करके हम ब्रह्मास्मि तक आता है, और क्या करता है, सहसा एव अंतर्धीयते, थोड़ी देर में वो अंतर्ध्यान हो जाता है, हम ब्रह्मास्मि का जो उसका चिंतन है। ते विमुक्त मानिनः, इस प्रकार जो विमुक्त मानिनः, जो विमुक्ति मोक्ष का मोक्षवादी अभिमानिनः, ठीक है ना, हम मोक्ष प्राप्ति मुमुक्ष है, इस प्रकार जो अभिमान करते हैं, एव उच्यन्ते न तो वर्तन्ते जीवन मुक्ता, केवल अभिमान ही करता है, जीवन मुक्त नहीं होता है। बोले भक्त्या भक्त्या अहम एकया ग्राह्या, भक्त्या हम एकया ग्राह्या, ये जो भगवद उक्ति है, भक्तिम बिना तत्पादार्थस्य अपरोक्षानुभवालाभात् भगवद अपराध संभवाच्च दग्धानामपि कर्माणां पुनः प्ररोहादध पतन्ति च। देखिए क्या कह रहे हैं, भक्त्याहम एकया ग्राह्या, ये भगवान के उक्ति है, अहम एक भक्त्या ग्राह्या, एक भक्ति के द्वारा ही मैं ग्राह्य हूँ, प्राप्य हूँ, ऐसा भगवान के कथा है। इस युक्ति के बिना, युक्ते भक्ति बिना, इस युक्ति के द्वारा जो भक्ति है, वो भक्ति के बिना तद पादार्थस्य, भगवान चरण कमल के प्राप्ति के विषय के बिना अपरोक्ष अनुभव लाभात, अपरोक्ष जो अनुभव है वो प्राप्त नहीं होता है। भगवत अपराध संभवाच्च, उसमें अगर इससे प्राप्त नहीं करेगा तो भगवत अपराध क्या हो सकता है, संभव हो सकता है। इसलिए ऐसा संभव हो जाने पर दग्धानाम अपि कर्मणाम, यदि कोई भक्ति कर रहा है तो उसका जो कर्म है वो दग्ध हो जाता है, नष्ट हो जाता है, नाश हो जाता है। किंतु यदि भगवत अपराध बन जाता है, सेवा अपराध बन जाता है, तो पुनः प्ररोदाहत अधपतन्ति, वो क्या हो जाता है, उसकी भी अधपतन हो जाता है। इसलिए हमारे यहाँ कहते हैं, अगर भगवत सेवा नहीं हो पा रहा है तो कोई बात नहीं, भगवत सेवा अपराध नहीं होना चाहिए, अपराध नष्ट नहीं होता है, वो अधपतन कराता है। यदुक्तम रथ यात्रा प्रसंगे विष्णु भक्ति चंद्रोदय धृतम, विष्णु भक्ति चंद्रोदय पुस्तक है कोई है, पुराण वचनम, पुराण में कहा है, रथ यात्रा प्रसंग में विष्णु भक्ति चंद्रोदय एक ग्रंथ है, उस ग्रंथ में कहा है।
विष्णु भक्ति चंद्रोदय, हम तो आज तक सुने नहीं ऐसा ग्रंथ। देखे आपने कहीं? विष्णु भक्ति चंद्रोदय, मैं भी पहली बार सुना। विष्णु आज प्राप्त नहीं, उस समय होता होगा, है ना। चलिए, उसमें कहा है, क्या कहा है? नानो व्रजंती यो मोहाद व्रजंतम परमेश्वरम ज्ञानाग्नि दग्ध कर्मापि स भवेत ब्रह्म राक्षस इति। कह रहे हैं नानु व्रजंती यो मोहात, जो मोह से नहीं जाता है, व्रजंतम परमेश्वरम, जो परमेश्वरम रथ जो भगवान की जाती है उसके पीछे जाना चाहिए। जो भीड़ की इधर से अथवा आलस्य से प्रमाद से नहीं जाता है, उसका ज्ञानाग्नि दग्ध कर्मापि, ज्ञान की अग्नि और कर्म दग्ध हो जाने पर भी स ब्रह्म राक्षस भवेत, वो ब्रह्म राक्षस को प्राप्त करता है, ब्रह्म राक्षस बनता है। तो रथ के पीछे जाना चाहिए, ठीक है ना। वासना भाष्य उत्थापितम परिशिष्ट वचनम च, वासना भाष्य जो है उसमें भी परिशिष्ट में कहा है, जीवन मुक्ता अपि पुनर्बंधनम यान्ति कर्म भी, जो जीवन मुक्त हो जाते हैं वो कर्म भी पुनर्बंधनम याति, कर्म के द्वारा पुनः बंधन में जाते हैं, संसार बंधन में पुनः जाते हैं। यदि अचिंत्य महाशक्तो भगवती अपराधिन, यदि अचिंत्य शक्ति महाशक्ति भगवान के अपराध हो जाता है, भगवती अपराधिन, भगवान के प्रति जो अपराध हो जाता है वो क्या हो जाता है? पुनः संसार बंधन को यान्ति प्राप्नोति, ठीक है ना। द्वितीया तु तेषां ब्रह्म भूतत्व दशाम उत्पाद्य, ब्रह्म भूतत्व दशा, ब्रह्मभूत अहम ब्रह्मास्मि, इस प्रकार जो दशा है उसको उत्पाद्य उत्पन्न होने पर भी अविद्या विद्यो, अविद्या और विद्या, माया और क्या है? ज्ञान, यो विद्या क्या है? अविद्या विद्या यो ऊपर में अपि, ठीक है ना। अविद्या और विद्या मतलब माया और ज्ञान से ऊपर होने, निवृत्त हो जाने पर भी अनुपरम अंत्या, होने पर भी, अंत्या उपरम होने पर भी और अनुपरम होने पर भी, उससे निवृत्त हो जाने पर अथवा उसमें लगे रहने पर भी, अंत्या अंत में तत्पदार्थ, तत्पद भगवत पद के विषय को साक्षात्कारम अनुभाव्य माना जीव, भगवत चरण कमल को जो साक्षात्कार करता है और उसको जो अनुभव करता है, तज्जीव मुक्तः सिद्धः स्युः। कुछ भी हो जाए, अगर भगवत चरण को कोई चिंतन करता है और उसको अनुभव करता है तो वो जीव मुक्ता सिद्ध है, वो जीव कैसा है? मुक्त है और जीवन मुक्त है और सिद्ध है। यदुक्तम ब्रह्मभूत प्रसन्नात्मा न शोचति न कांक्षति समः सर्वेषु भूतेषु मद्भक्तिं लभते पराम भक्त्या माम विजानाति यावान्यश्चास्मि तत्त्वतः तत्मां तत्त्वतो ज्ञात्वा विशते तदनंतरमिति। गीता में ऐसा कहा है। क्या कहा है गीता में? ब्रह्मभूत प्रसन्नात्मा न सोचती न कांक्षती, जो ब्रह्मभूत प्रसन्नात्मा होते हैं ना सोचते हैं ना कुछ चाहते हैं। सर्वेषु भूतेषु समः, सकल भूतों में समान भाव से वो देखते हैं और मद्भक्तिम पराम मद्भक्तिम लभते, जो श्रेष्ठ मेरा भक्ति है उसको प्राप्त करते हैं। और भक्त्या माम अभिजानाति, भक्ति के द्वारा ही मुझे प्राप्त करता है। यावान याश्च
यह च अस्मि तत्वतः, मैं जिस स्थिति में जैसे भी हूँ मुझे प्राप्त करता है। ततः माम तत्वतः ज्ञात्वा, इसलिए मुझे तत्व के साथ जान करके क्या करें, विशते, तत्वतः जान करके मुझे विशते, विसर्जी व्याप्तो, तद अंतरम, उसके बाद ही तदनंतरम विशते, ठीक है ना। माम तत्वतः ज्ञात्वा तदनंतरम विशते, मुझे तत्व से जान करके उसके बाद में मुझे प्राप्त करे। बहुत कुछ कहा, इसको सारांश निकालना पड़ेगा, कल निकालते हैं, आज इतना रहने देते, ठीक है ना। आगे वाले में टीका नहीं है, फिर भी इसको सारांश निकालना पड़ेगा, ठीक है ना। जय जय श्री राधेश।